हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर आर -1,4, 5,6, 2,9 एंड x, x²। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स है ऑर्डर में, मतलब A B C D ऐसा। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। देन फाइंड द पॉइंट x, x²। तो ये जो फोर्थ पॉइंट होगा ना, ये फोर्थ पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी बता दे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि कैसा ये 4 पॉइंट अगर क्वाड्रिलेटरल का दिया है तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होगा। जैसे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह कोई भी क्वाड्रिलेटरल एज्यूम कर लिए जहाँ पे ये चारों पॉइंट दे दिया है, जैसे कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड x4, y4। अगर ये 4 वर्टिसेस दिया हुआ है तब उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 प्लस डिटर्मिनेंट x2 y2 x3 y3 प्लस डिटर्मिनेंट x3 y3 x4 y4 प्लस डिटर्मिनेंट x4 y4 एंड x1 y1। ठीक है, ये इसका पूरा का मॉड। तो ये फार्मूला होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स दिया हुआ है तो उसका एरिया का फार्मूला। तो इसी तरीके से यहाँ भी 4 वर्टेक्स दिया हुआ है, -1,4, 5,6, 2,9 एंड x, x²। और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया हुआ 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1, मतलब -1,4 है ना, -1 यहाँ पे 4, सेकेंड x2 y2 मीन्स यहाँ पे 5 6 इसका डिटर्मिनेंट, प्लस फिर यहाँ पे 5 6 2 9 इसका डिटर्मिनेंट, प्लस यहाँ पे 2 9 x, x² इसका डिटर्मिनेंट, प्लस यहाँ पे x, x² और फिर x1 y1 मतलब -1,4। ये पूरा का मॉड इक्वल टू जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/2 और 1/2 इधर से भी ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये का डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ -6 -20 मीन्स -26। ठीक है, ओके, ये होगा 9 5 45 -12, तो 45 -12 ये होगा 33। ओके, यहाँ पे होगा 2x² -9x, 2x² -9x, यहाँ होगा 4x प्लस x², 4x प्लस x² का मॉड इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब यहाँ से -26 और प्लस 33 मतलब x² वाला टर्म पहले देखते हैं। 2x² प्लस x², ये होगा 3x² -9x प्लस 4x -5x -26 और प्लस 33, तो प्लस 7 इक्वल टू 15। ठीक है, तो मॉड है तो मॉड ओपन होगा प्लस माइनस साइन के साथ, तो ये होगा 3x² -5x प्लस 7 इक्वल टू, एक तो होगा 15, दूसरा 3x² -5x प्लस 7 इक्वल टू -15। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x² -5x प्लस 7 -15 मीन्स -8 इक्वल टू 0। और यहाँ से 3x² -5x और प्लस 22 इक्वल टू 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होगा, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट्स। लेकिन इसका रियल रूट होगा, और इसका रूट क्या होगा ये भी हम लोग फाइंड करते हैं फैक्टराइज करके। ये होगा 3x² और -8 प्लस 3 -24। ओके, तो -8x और प्लस 3x -8 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो 3x -8 और प्लस 3x -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x -8 एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक तो आ गया 8/3, दूसरा आ गया x इक्वल टू -1। तो जो पॉइंट था वो था x, x²।
ठीक है, जो पॉइंट था वो था x कॉमा एक्स स्क्वायर, तो यही फोर्थ पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x कॉमा एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू अगर हम लोग 8/3 लेते हैं, 8/3, तो ये होगा 8/3 कॉमा 64/9। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो -1,1 होगा। ये 2 पॉइंट मिला। इसके बाद हम लोग चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट सही होगा, कौन सा पॉइंट रॉन्ग होगा। तो एक हम लोग रफ चेक कर सकते हैं कि एक हम लोग बनाते हैं कि ये चारों पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, कि देखते हैं कि ये चारों जो वर्टेक्स दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का, ये क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्या था, तो फर्स्ट पॉइंट था -1,4, तो -1,4 लगभग किधर हो सकता है, -1,4 इधर कहीं हो सकता है, -1,4 ये मान लेते हैं ए। ठीक है, -1,4। जो दूसरा पॉइंट है वो है 5,6, तो 5,6 इधर कहीं हो सकता है, 5,6। चलिए यहाँ पे ले लिए हम लोग कि ये जो पॉइंट होगा बी, ये 5,6 पॉइंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है 2,9, थर्ड पॉइंट है 2,9, तो 2,9 इधर कहीं हो सकता है, सी 2,9। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है वो है, एक तो है 8/3 64/9, तो 8/3 होगा, ये 8/3 है तो 3 थोड़ा छोटा, और 64/9 है तो 7 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब ये पॉइंट इधर कहीं पे हो सकता है, ये पॉइंट डी। और अगर ऐसा पॉइंट बनेगा तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा, A to B, B to C, C to D एंड D to A क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ। लेकिन अगर ये जो फोर्थ पॉइंट है -1,1, तो -1,1 अगर लेते हैं तो ये पॉइंट इधर कहीं आता है, और ये पॉइंट अगर D लेंगे तो फिर ABCD क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म होगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा जो फोर्थ वर्टेक्स x कॉमा एक्स स्क्वायर है, ये आंसर होगा 8/3 64/9, और ये -1,1 नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। द सेकेंड क्वेश्चन इज, a rod of steel is fixed at A 4,0 and a toy is placed on it at B 0,4. Now rod is rotated about A through an angle of 15 degree in clockwise direction. Then find the new position of a toy. ठीक है, तो इसका डायग्राम पहले हम लोग देखते हैं क्या होगा डायग्राम इसका। तो ये है इसका डायग्राम, जहाँ पे ए बी रॉड है और ए कोई पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, और बी पे पॉइंट बी पे टॉय रखा हुआ है। अगर इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री रोटेट करेंगे तो पॉइंट बी सी के पास पहुंच जाएगा। तो सी का पोजीशन फाइंड करना है, मतलब सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि सी का कोऑर्डिनेट होगा h, k। ठीक है, h, k कोऑर्डिनेट होगा। तो एक फॉर्मूला होता है ना स्ट्रेट लाइन में, ये क्या होता है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। ठीक है, ये एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन होता है, जहाँ से हम किसी भी डिस्टेंस आर पर किसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा, कोई भी स्लोप होगा जिससे इंक्लाइनेशन निकलेगा थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। और जो फिक्स्ड पॉइंट है वो है x1, y1, ये पॉइंट है, तो h, k हो जाएगा x, y के प्लेस पे, और डिस्टेंस r है। तो इस तरीके से हम लोग C का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थीटा फाइंड करते हैं कि AB जो लाइन है AB, उसका थीटा कितना मिलेगा। AB लाइन से पहले हम लोग, उसके बाद AC लाइन का थीटा फाइंड करेंगे। तो AB का स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -1। तो -1 होगा तो थीटा कितना होगा, 135 डिग्री। तो -1 हो गया, थीटा 135। ओके, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल है 135 डिग्री, और यहाँ से 15 डिग्री रोटेट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब कितना एंगल बचा, तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना एंगल हो गया, 135 में 15 डिग्री हट जाएगा तो ये होगा 120 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आ गया, जो मेरा यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा है, जो हम लाइन AC के लिए ले रहे हैं, वहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। और अब जब रॉड को रोटेट करेंगे तो AB का जो लेंथ होगा, AB का लेंथ वही होगा AC का लेंथ। तो हम लोग AB का लेंथ फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ AB।
तो लेंथ ऑफ ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये होता है। तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 32 मतलब 4√2। तो डिस्टेंस आ गया 4√2 जो r का वैल्यू है। ओके, अब उस वहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो होगा h माइनस 4 बाई कॉस 120 डिग्री इक्वल टू k माइनस 0 बाई साइन 120 डिग्री इक्वल टू r। ठीक है, इक्वल टू r। तो यहाँ से h माइनस 4 इक्वल टू r कॉस 120, तो माइनस r बाई 2 हो जाएगा। और r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू है 4√2। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इक्वल टू माइनस ऑफ 4√2 बाई 2। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा देखते हैं। h का वैल्यू आ जाएगा, अच्छा 2 से कट करेंगे 4 को तो 2 टाइम्स में माइनस 2√2, तो h इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2√2। तो h का वैल्यू आ गया 4 माइनस 2√2। अब k फाइंड करते हैं तो k इक्वल टू 4√2 जो r का वैल्यू है और साइन 120, तो साइन 120 होगा √3/2। तो ये 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम्स में तो ये होगा 2√6। तो k का वैल्यू 2√6। तो जो c है उसका कोऑर्डिनेट, c का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 माइनस 2√2 कॉमा 2√6। Now next question, question number 3. If the straight line through the point P 3,4 makes an angle pi by 6 with the x-axis and meets the line 12x plus 5y plus 10 equal to 0 at Q, then find the length of PQ. तो एक लाइन होगा जो P3,4 P ले लेते हैं, पॉइंट P3,4 इस पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये एक लाइन होगा जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा और किसी लाइन को किसी पॉइंट Q पर कट करता है। तो PQ का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग Q का जो कोऑर्डिनेट है वो ले लेते हैं h, k Q का कोऑर्डिनेट होगा और P से Q का जो लेंथ होगा वो हम लोग r मानते हैं यहाँ पे। तो PQ का लेंथ हो गया r और ये जो लाइन है PQ ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो थीटा हो जाएगा, थीटा मतलब इंक्लाइनेशन, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम लोग डिस्टेंट फॉर्म या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। ये होता था x माइनस x1 बाई कॉस थीटा जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए, और y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पे h माइनस p का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 3, तो h माइनस 3 बाई कॉस 30 इक्वल टू और y मतलब k, तो k माइनस 4 बाई साइन 30 इक्वल टू r, r मतलब पी क्यू के बीच का डिस्टेंस। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा r cos 30 मतलब √3/2 r प्लस 3, ये h का वैल्यू आ गया। ओके, k का वैल्यू कितना आ जाएगा, r sin 30 प्लस 4 मतलब r/2 प्लस 4, ये k का वैल्यू आ गया। तो पॉइंट q मिल गया। तो पॉइंट q एक ये स्ट्रेट लाइन है 12x प्लस 5y, यहाँ लिख देते हैं 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। तो जो Q का कोऑर्डिनेट आया है h, k तो वो उस स्ट्रेट लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे। तो लिखते हैं तो 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 ये स्ट्रेट लाइन है, उसमें Q लाई कर रहा है। तो Q का x कोऑर्डिनेट जो h है वो कितना है √3/2 r प्लस 3 प्लस 5 और y कोऑर्डिनेट है r/2 प्लस 4 प्लस 10 इक्वल टू 0, उसमें सेटिस्फाई करवा दिए। तो सारा r वाला टर्म कितना आ जाएगा, ये होगा 6√3r प्लस 5/2r प्लस 36 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा 12√3 प्लस 5 इंटू r
बाई टू इक्वल टू, ये तीनों को ऐड करेंगे 36 है और 30 है तो 66 हो गया, इधर जाएगा -66। तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा, -132 बाई 12√3 + 5। तो r जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो इसका मॉड लेना है। तो जब इसका मॉड लेंगे तो पी क्यू का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 132 बाई 12√3 + 5, यही हो गया पी क्यू का लेंथ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेंज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to π such that the points 3, 5 and sin theta, cos theta lies on the same side of the line x plus y minus 1 equal to 0। मतलब ये एक लाइन है, इस लाइन के सेम साइड दोनों पॉइंट है, एक पॉइंट है 3, 5 और दूसरा पॉइंट है साइन थीटा, कॉस थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये 3, 4 अगर हम एक्स वाई के प्लेस पे रखेंगे तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। इक्वल टू 0 तभी होगा जब पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, तो इक्वल टू 0 अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो अब दोनों पॉइंट अगर सेम साइड है तो दोनों पॉइंट अगर रखेंगे लाइन पर तो दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है सेम साइड में। अगर दो पॉइंट अपोजिट साइड में होता तो एक पॉइंट रखने से पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा पॉइंट रखने से नेगेटिव आएगा, मतलब अपोजिट साइन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 3, 5 रखने से कौन सा साइन आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है x + y - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर 3, 5 अगर पॉइंट रख के चेक करते हैं तो x के प्लेस पर 3 + 5 - 1, तो ये आ गया 7 जो पॉजिटिव है। अगर 3, 5 रखने से पॉजिटिव आ रहा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा रखने से भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड है। इसलिए x + y - 1 इक्वल टू 0 लाइन है। यहाँ पे x और y के प्लेस पे रखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से ये लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों साइड √2 से डिवाइड देते हैं, इधर भी √2 से डिवाइड देते हैं और इधर भी √2 से डिवाइड देते हैं। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ये होगा साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1/√2 ग्रेटर देन 1/√2। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन π/4 ग्रेटर देन 1/√2। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला में सेट होगा। तो ये होता है साइन ए प्लस बी, मतलब थीटा प्लस π/4 ग्रेटर देन 1/√2। तो साइन एक्स का वैल्यू अगर 1/√2 से ग्रेटर होगा तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हम लोग ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं। अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ये होगा, तो यहाँ पे हम लोग ये जूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 1/√2 है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 होगा ना π/2 पे। तो इस लाइन को अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन यहाँ जाकर मीट करेगा, जो ये पॉइंट, तो ये 1/√2 होगा, एक तो π/4 पे होगा, ये कितना होगा पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4। तो अगर साइन एक्स का वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर चाहिए तो एक्स का वैल्यू होना चाहिए π/4 से लेकर 3π/4 तक। यहाँ एक्स मतलब थीटा प्लस π/4, सो थीटा प्लस π/4 का वैल्यू होगा π/4 से लेकर 3π/4 तक। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा, 0 to 3π/4 माइनस π/4 मतलब π/2। तो थीटा का वैल्यू आ गया 0 से π/2, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। जब थीटा का वैल्यू 0 से π/2 तक होगा तब ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड लाई करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ व्हिच हाइपोटेन्यूज इज 3x + 4y = 4। हाइपोटेन्यूज का इक्वेशन दे दिया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में, एंड द अपोजिट वर्टेक्स इज द पॉइंट 2, 2।
तो बाकी दोनों साइड का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसा इसका डायग्राम बन सकता है, तो यह है इसका डायग्राम। ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री हो गया। आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल, तो 45 45। ठीक है, 90 + 90 180 एंगल होता है पूरे ट्रायंगल का। तो ये इसका डायग्राम हो गया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का स्लोप हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि m है। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप m है और पॉइंट 2,2 होगा, तो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ये होगा y - 2 = m x - 2। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन है, और ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं -3/4 है। तो अब इस लाइन का स्लोप है m, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री, तो tan थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं tan 45 डिग्री = m - m1 - m2, तो m माइनस माइनस तो +3/4 बाई 1 + m इंटू -3/4। ठीक है, इसका पूरा का मॉड। ठीक है, तो tan थीटा tan 45 1 होगा इधर, तो ये अब हो जाएगा 4m + 3/4 - 3m का मॉड। अब मॉड ओपन होगा प्लस माइनस साइन, दो साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 4m + 3/4 - 3m = 1, और 4m + 3/4 - 3m = -1। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये होगा 4m + 3 = 4 - 3m, 3m इधर आ जाएगा, तो 7m = 1, तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 1/7। यहाँ से ये 4m + 3 = -4 + 3m, तो इधर आ जाएगा, तो m = -7। तो 2m का वैल्यू आया, तो एक होगा इसके लिए, एक इस लाइन के लिए, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1/7 और इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -7। और दोनों लाइन 2,2 से पास कर रहा है, तो दोनों लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लिख देते हैं कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ओके, तो क्या करना था, इक्वेशन फाइंड करना था दोनों लाइन का। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करना दो लाइन का, तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे पहले एक लाइन का इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ AB का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो AB की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, y - 2 = 1/7 और x - 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x - 7y -14 और +2 - 12, मतलब +12 = 0। ये हो गया AB का इक्वेशन। ओके, अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ AC का इक्वेशन, ये होगा y - 2 = -7 इंटू x - 2, तो यहाँ से आ जाएगा 7x + y = 16। ये हो गया सेकेंड AC का इक्वेशन। यही दोनों का इक्वेशन फाइंड करना था जब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तब। क्लियर।